और दिल्ली में भी इस बात को बताने का काम किया कि 1902 में 123 वर्ष पूर्व साहू जी महाराज ने आरक्षण की व्यवस्था देने का और कुछ लोगों का ही केवल अधिकार था सरकारी नौकरियों में और सरकारी खजाने के पैसे लेने। इसमें उन्होंने एक बहुत क्रांतिकारी पिछड़ों का, चित्तों का और जिनका न कोई अपना है न सपना है, उनको मुख्य धारे में लाने के लिए उन्होंने एक प्राविधान किया और उसी को 1882 और 81-82 में फूले जी महाराज जी उसको लेकर चलाने का काम करते। तो ये देखिए आज का दिन जब उत्तर प्रदेश में आरक्षण को खत्म करने की साजिश हो रही है और कोई दल नहीं बोल रहा है समाजवादी के साथ और सोर्सिंग और संविदा के नाम पर लूट हो रही है। ये उन लोगों को दिया जा रहा है जिनका गरीब से, गांव से, किसान से कोई मतलब नहीं। तो सब गुजरात जीएम पोर्टल किसका है पता कर लीजिए, गृह मंत्री जी के सगे भांजा का जो भी काम हो रहा है वो जीएम पोर्टल के थ्रू हो रहा है और वहाँ पर एक लूट का धंधा चल रहा है। काशी विश्वविद्यालय पूर्वांचल में आर्ट्स पढ़ने के लिए कोई गोवा, लेकिन केवल जीएम पोर्टल उनका ठीक रहे और जो कुछ होना चाहिए, जो टीचर बढ़े, व्यवस्था बढ़े, कमरा स्मार्ट रूम बने, इसकी व्यवस्था नहीं हो रही है। व्यवस्था हो रही है कि कैसे पढ़ने वालों की संख्या कम है, पढ़ने वालों की कतार कम हो, पढ़ने वालों के अनपढ़ों की जमात बढ़े। बेरोजगारी तो बढ़ी रही है, जनसंख्या तो बढ़ी रही है, अनपढ़ों की जमात भी बढ़े। ये सरकार की ये मंशा है, मकसद है और इनकी सोच है। तो समाजवादी पार्टी ने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पार्टी ने तय करके भेजा कि जाओ बलिया में जाओ। बलिया खूबसूरत, इसका इतिहास भी शानदार है, भूगोल भी शानदार है और इसी बलिया को मैं प्रणाम करने आया हूँ। जब भी क्रांति की चिंगारी निकली है इसमें बलिया गली कतार और ठार रहा, इसलिए मुझे बलिया आने का मौका मिला और मैं अपनी बात को बहुत दिग्गतों के साथ। सर, सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में अचानक इस तरह की जो बात सामने आई है कि एक तरफ पाठशाला बंद करना और दूसरी तरफ मधुशाला चालू करना। गांव-गांव मधुशाला की दुकानें हो रही हैं, लेकिन पाठशालाएं बंद हो रही हैं। आपने कहा भी ठीक कि यहाँ कहीं न कहीं जाहिलों की जमात बढ़ाने की एक तरह से साजिश चल रही है। तो क्या हम पिछले युग की तरफ जा रहे हैं? अरे आपको शंका है क्या? ये अच्छा, कोविड यहाँ भी लगा था, दुनिया में लगे थे, किसी का आय नहीं बढ़ा, अदानी जी का ही आय आमदनी बिल बढ़ गई। रेलवे से कोई चीज तो बचाए नहीं जो बेच नहीं गया। नेल्को, एल्को, टेल्को, क्रिप्को, इफ्को, इनका गृह मंत्री गुजरात का, प्रधानमंत्री गुजरात का, पाटिल साहब गुजरात का, उनके जितने चेयरमैन है सब गुजरात का। ये साहब तो गुजरात का गुलाम है क्या देश? जो चाहेंगे गुजरात के लोग ही करेंगे। फिर बिहार का देश की आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं रहा है। बलिया के लोगों ने शहीद नहीं हुआ था कि मंगल पांडे, चिट्टू पांडे की सरजमी, जय प्रकाश जी चंद्रशेखर की सरजमी, वीर कुंवर सिंह की वो सरजमी है जहाँ लड़ने की जज्बा पैदा हुआ। ये कहने आए जी साहब, बलिया नहीं पूरे उत्तर प्रदेश देश में है। आप पता कर लीजिए, जल निगम को पता कर लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनियों को पता कर लीजिए, जिनका हेडक्वार्टर कहाँ है, इनके मालिक कौन लोग, ये जलकल नलकल की योजना जो चला रहे हैं। अभी आप पता करेंगे शौचालय और विकास की, अच्छा गिफ्ट सिटी कहाँ बनाई जा रही है? बलिया में गिफ्ट सिटी नहीं बन सकता है। बलिया के लोग आजादी की लड़ाई में कोई गद्दारी किया है? पूर्वांचल उत्तर प्रदेश, आप सांसद बनेंगे उत्तर प्रदेश, प्रधानमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश और गिफ्ट सिटी बनेगा गुजरात में। ये अन्याय नहीं है हमारे साथ, ये जुल्म नहीं है हमारे साथ जाति नहीं है। हम यही तो बात कहने हैं कि अदानी का विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? अहमदाबाद। अदानी विश्वविद्यालय कहाँ बना पता कर लीजिए।
अदानी का विश्वविद्यालय बनारस में क्यों नहीं बना? मेट्रो का अदानी का क्यों नहीं बना? तो अहमदाबाद में क्यों बना? गुजरात में क्यों बना? ये सवाल है। ये सवाल बहुत मार्मिक है। आपको लगता होगा कि हम सवाल पे मजा उठा रहे हैं। हम लड़ रहे हैं साहब, हम पर 9 केस हो गया, एफआईआर हो गया। आप कह रहे हैं कि आप लड़ नहीं रहे हैं, तो हमारा सर फट जाएगा तब मानेगा लड़ने का। हम पर एफआईआर हो रहा है, ये लड़ने का नहीं है। आपको क्या नहीं एफआईआर हो? हमको क्या है? सदन में भी लड़े हमने देखा, और का क्लियर लीडर है और